हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर के लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम इस चैप्टर के कुछ न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस देख लेते हैं। ये न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस आपके आंसर्स लिखने में भी काम आएंगे। तो जो फर्स्ट वर्ड है इस चैप्टर का वो है गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। नेक्स्ट फ्रेज इज फॉल सिक। फॉल सिक मीन्स बीमार पड़ना। नेक्स्ट वर्ड इज पिट। पिट मीन्स गड्ढा। नेक्स्ट वर्ड इज डेंजरस। डेंजरस मीन्स खतरनाक। नेक्स्ट वर्ड इज यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन। नेक्स्ट फ्रेज इज टॉर्न क्लोथ्स। टॉर्न मीन्स फटे हुए, क्लोथ्स मीन्स कपड़े यानी फटे कपड़े। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज मैन्योर। मैन्योर मीन्स खाद। और चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो यहाँ दिया हुआ है वो है लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। उन आइटम्स के, उन सामानों की लिस्ट बनाइए जिसको आप गार्बेज यानी कूड़ा करकट के रूप में डस्टबिन में फेंकते हैं। और इसके आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? वी थ्रो वेजिटेबल पील्स, ब्रोकन आइटम्स, टॉर्न क्लोथ्स, यूज्ड पेपर्स एंड यूजलेस थिंग्स इन द डस्टबिन एज गार्बेज। यानी हम वेजिटेबल पील्स मीन्स सब्जियों के छिलके, ब्रोकन आइटम्स मीन्स टूटे हुए सामान, टॉर्न क्लोथ्स मीन्स फटे हुए कपड़े, यूज्ड पेपर्स और यूजलेस थिंग्स मीन्स बेकार के सामान डस्टबिन में कूड़े करकट की तरह फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। वो कौन से आइटम्स हैं, वो कौन से सामान हैं जिनको कि जनरली गार्बेज के रूप में फेंक दिया जाता है, कूड़ा करकट की तरह फेंक दिया जाता है, जिसको कि रीयूज़ किया जा सकता है, दोबारा यूज़ किया जा सकता है या रिसाइकिल किया जा सकता है। उन सामानों की लिस्ट यानी उन सामानों के नाम बताने हैं। और इसके आंसर में हम लिख सकते हैं अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉयज, बैग्स, क्लोथ्स एटसेट्रा आर सम आइटम्स विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। अनयूज्ड पेपर्स, मेटल के सामान, टॉयज मीन्स खिलौने, बैग्स और कपड़े, ये कुछ आइटम्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको कि रीयूज़ किया जा सकता है या रिसाइकल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विथ सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। गार्बेज यानी कूड़ा करकट किस तरह से मिट्टी में, सॉइल मीन्स मिट्टी में मिक्स हो जाता है और हमारे लिए यूजफुल बन जाता है। इसके आंसर में हम बताएंगे इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट एंड द पिट इज कवर्ड विथ सॉइल, द गार्बेज मिक्सेस विथ सॉइल, इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर विच कैन बी यूज्ड टू ग्रो रिच क्रॉप्स। यानी अगर गार्बेज को, कूड़ा करकट को एक गड्ढे में डाल दिया जाए और गड्ढे को सॉइल मीन्स मिट्टी से कवर कर दिया जाए, ढक दिया जाए, तो गार्बेज मिट्टी में मिल जाता है और इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, और ये लाभदायक खाद के रूप में बदल जाता है विच इज़ यूज्ड टू ग्रो रिच क्रॉप्स, जो कि अच्छी फसल ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है, अच्छी फसल उगाने के लिए खाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What happens to the animals when they swallow polythene bags? जब जानवर पॉलीथीन बैग्स को निगल जाते हैं तो उन जानवरों के साथ क्या होता है? और इसके आंसर में हम लिखेंगे When animals swallow polythene bags, they choke and die. जब जानवर पॉलीथीन बैग्स को निगल जाते हैं तो उनका दम घुट जाता है। चोक मीन्स दम घुट जाना एंड डाई मीन्स मरना। तो उनका दम घुट जाता है और वो मर जाते हैं।
Next question is, how is polythene dangerous for us? The most important question from this chapter. तो चलिए हम देखते हैं कि पॉलीथीन हमारे लिए कैसे और क्यों खतरनाक है. इसके आंसर में हम लिख सकते हैं, पॉलीथीन इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. पॉलीथीन पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती है. इट डज़ नॉट मिक्स विथ सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज. जैसे कि साधारण कूड़ा करकट मिट्टी में मिल जाता है, उस तरह से ये मिट्टी में नहीं मिलती है. इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर. ये मिट्टी में हमेशा बनी रहती है. एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर. और सभी जगह पॉल्यूशन यानी प्रदूषण क्रिएट करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है. और अब देखते हैं इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इन सेंटेंसेस के नीचे तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी जो आंसर है उसको आपको चूज करना है और इसमें फिल करना है. पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है जो कि इनकम्प्लीट है वो है, द गार्बेज शुड बी थ्रोन डैश. गार्बेज को फेंका जाना चाहिए. कहाँ फेंका जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं इन डस्टबिन्स, हियर एंड देयर और इन द क्लासरूम. तो इसका आंसर आपको पता होगा. ऑप्शन ए इज द आंसर. द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स. सेकेंड क्वेश्चन इज, गार्बेज इज मेड ऑफ. गार्बेज यानी कूड़ा करकट किस चीज का बना होता है? यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स और फ्रेश थिंग्स. यूजफुल चीज़ों से, बेकार चीज़ों से या फ्रेश चीज़ों से. और इसका आंसर भी आपको पता होगा कि गार्बेज यानी कूड़ा करकट यूजलेस यानी बेकार चीज़ों से बना होता है. और थर्ड सेंटेंस है, वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट डैश. हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये ऑप्शंस हैं, इट इज़ अ यूजलेस थिंग, इट लुक्स वेरी प्रिटी और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो अब आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा दैट वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हमें पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसको नष्ट नहीं किया जा सकता. और इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. बॉक्स में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको सही शब्द को सही जगह पर फिल करना है. और इसके पहले हम इन वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. पहला वर्ड है मोल्डेड. मोल्डेड मीन्स आकार दिया. सेकेंड वर्ड इज मैन्योर जो कि आप वर्ड मीनिंग्स में पढ़ चुके हैं. मैन्योर मीन्स खाद. थर्ड वर्ड इज हीप. हीप मीन्स ढेर. और फोर्थ वर्ड इज स्वैलो. स्वैलो मीन्स निगल लेना. अब पहला सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा वर्ड पहले सेंटेंस में फिट होगा. आई ट्राइड टू डैश द टैबलेट विथ वाटर. मैंने टैबलेट को पानी से का प्रयास किया. क्या करने का प्रयास किया? आंसर आपको समझ में आ रहा होगा. मैंने टैबलेट को पानी से निगलने का प्रयास किया. तो यहाँ पर कौन सा वर्ड फिट हो रहा है? आई ट्राइड टू स्वैलो द टैबलेट विथ वाटर. सेकेंड सेंटेंस है, फार्मर्स ऐड डैश टू द सॉइल. फार्मर्स यानी किसान सॉइल में यानी मिट्टी में ऐड करते हैं, मिलाते हैं. क्या मिलाते हैं? मैन्यूअर मीन्स खाद. तो यहाँ क्या भरा जाएगा? फार्मर्स ऐड मैन्यूअर टू द सॉइल. थर्ड सेंटेंस इज, द पॉटर डैश द क्ले इनटू अ पॉट. पॉटर यानी कुम्हार ने क्ले यानी मिट्टी को पॉट के रूप में क्या दिया? और यहाँ आप समझ रहे होंगे कि हमें क्या भरना है? मोल्डेड, आकार दिया. कुम्हार ने मिट्टी को पॉट का आकार दिया, बर्तन का आकार दिया. तो यहाँ क्या भरा जाएगा? मोल्डेड. और लास्ट सेंटेंस है, अ डैश ऑफ न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल. टेबल पर न्यूज़पेपर्स का डैश पड़ा है. क्या पड़ा है? ढेर. ढेर की इंग्लिश होती है हीप. तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल
which get mixed with the soil and non-biodegradable which do not get mixed with the soil items. तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि नीचे ये जो बॉक्स है इसमें कुछ आइटम्स के नाम दिए हुए हैं. इन आइटम्स में से आपको वो आइटम्स अलग करने हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी जो कि प्राकृतिक रूप से मिट्टी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते. और उन आइटम्स को अलग करना है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी जो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में नहीं घुल पाते, नहीं मिक्स हो पाते और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. तो दोनों तरह के आइटम्स को सेपरेट करना है. और दोनों तरह के आइटम्स को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ नीचे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग अलग डस्टबिन बना रखे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप पहला आइटम देखिए, क्या लिखा है, पेपर. पेपर किस में आएगा, किस में जाएगा, पेपर जाएगा बायोडिग्रेडेबल आइटम में, यानी पेपर सॉइल में, मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मिक्स हो जाता है. सेकेंड आइटम इज मेटल प्लेट. मेटल की बनी हुई कोई भी चीज़ मिट्टी में मिक्स नहीं हो पाती, तो ये जाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में. नेक्स्ट आइटम इज वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके. और ये तो सभी को पता होगा कि सब्जियों के छिलके मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो ये जाएंगे बायोडिग्रेडेबल आइटम वाले डस्टबिन में. नेक्स्ट आइटम इज प्लास्टिक कप्स. प्लास्टिक कप्स, प्लास्टिक आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में नहीं घुलती, मिट्टी में मिक्स नहीं होती, तो ये कैसा आइटम है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स, ये दोनों तरह के आइटम जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, तो ये वुलन क्लोथ्स जाएंगे बायोडिग्रेडेबल आइटम में. नेक्स्ट आइटम इज ग्लास. ग्लास जो है ये भी मिट्टी में मिक्स नहीं होता, तो ये जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में. नेक्स्ट आइटम इज वुडन बॉक्स. लकड़ी का बना हुआ बॉक्स. लकड़ी प्राकृतिक रूप से सॉइल में यानी मिट्टी में मिक्स हो जाती है, तो ये जाएगी बायोडिग्रेडेबल आइटम में. नेक्स्ट आइटम इज पॉलीथीन, और ये आपको अच्छे से पता होगा कि पॉलीथीन मिट्टी में मिक्स नहीं होती, तो ये जाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में. नेक्स्ट आइटम इज बैटरी. बैटरी भी मिट्टी में मिक्स नहीं होती, तो ये भी जाएगी नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में. और कॉटन क्लोथ्स, अभी मैंने आपको बताया था, कॉटन क्लोथ्स किस में जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल आइटम में. तो इस तरह से आपके बायोडिग्रेडेबल आइटम हुए पेपर, वेजिटेबल पील्स, वुलन क्लोथ्स, वुडन बॉक्स और कॉटन क्लोथ्स. और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम जो कि मिट्टी में घुलते नहीं हैं और इस तरह वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. अगर हम उन्हें गार्बेज के रूप में, कूड़ा करकट के रूप में इधर उधर ऐसे ही अगर डाल देंगे तो ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे. इस तरह के आइटम हैं मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, ग्लास, पॉलीथीन और बैटरी. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं. मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी. कॉलम ए में आपने जेंडर्स पढ़े होंगे ग्रामर में. मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग और फेमिनिन जेंडर मीन्स स्त्रीलिंग. तो कॉलम ए में यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर्स के नाम दिए हुए हैं. कुछ एनिमल्स जो कि मैस्कुलिन जेंडर में हैं उनके नाम दिए हुए हैं, उनका फेमिनिन जेंडर आपको इधर मैच करना है. यहाँ पहला एनिमल जो दिया हुआ है वो है टाइगर. टाइगर का फेमिनिन जेंडर होता है टाइग्रेस. सेकेंड इज नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा और इसका फेमिनिन जेंडर होता है नीस यानी भतीजी. नेक्स्ट इज पीकॉक. पीकॉक मीन्स मोर और इसका फेमिनिन जेंडर होता है पीहन. नेक्स्ट इज हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा और इसका फेमिनिन जेंडर होता है मेयर. और नेक्स्ट इज प्रिंस. प्रिंस मीन्स राजकुमार और इसका फेमिनिन जेंडर होता है प्रिंसेस यानी राजकुमारी. तो इन सभी के फेमिनिन जेंडर किस तरह लिखे जाएंगे एक बार और देख लीजिए. टाइगर का फेमिनिन टाइग्रेस, नेफ्यू का फेमिनिन नीस, पीकॉक का फेमिनिन जेंडर होता है पीहन, हॉर्स का मेयर और प्रिंस का प्रिंसेस.
और चलिए अब देखते हैं इस लेसन की लास्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। हाउ यानी इस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस बनाने हैं और उसके लिए आपको नीचे दी हुई टेबल की हेल्प लेनी है। इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं सभी में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो पहला वर्ड आपका रहेगा हाउ, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। दूसरे कॉलम में एडजेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला एडजेक्टिव है वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा या चौड़ी। लॉन्ग मीन्स लंबा या लंबी। फार मीन्स दूर। टॉल मीन्स हाइट में बड़ा। और ओल्ड मीन्स एज में बड़ा। तो इन एडजेक्टिव्स को में से कोई एक एडजेक्टिव लेना है। उसके बाद इन वर्ब्स, थर्ड कॉलम में जो वर्ब्स दी हुई हैं इनमें से एक वर्ब लेना है और लास्ट में जो अदर वर्ड्स हैं उनको लेकर के प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ हमारा पहला सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए। सबसे पहले हम पहला वर्ड लेंगे हाउ, उसके बाद वाइड इज़ द रोड। तो सेंटेंस बनेगा हाउ वाइड इज़ द रोड। रोड कितनी चौड़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा हाउ वाइड इज़ द रिवर। रिवर यानी नदी कितनी चौड़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं हाउ लॉन्ग इज़ द रोड। रोड कितनी लंबी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर। नदी कितनी लंबी है। नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम द स्कूल। हाउ वर्ड ले लिया, फार ले लिया, उसके बाद वर्ब ले ली और इसको जोड़ दिया और इसका मतलब होगा कि आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम द स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हियर। टेम्पल मीन्स मंदिर। मंदिर यहाँ से कितनी दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इन वर्ड्स के सहायता से बना सकते हैं वो है हाउ टॉल इज़ अनु। हाउ टॉल इज़ अनु यानी अनु कितनी लंबी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं हाउ ओल्ड इज़ अनु। अनु कितनी बड़ी है यानी अनु उम्र में कितनी बड़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं हाउ टॉल आर यू। हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं हाउ ओल्ड आर यू। तुम उम्र में कितने बड़े हो। नेक्स्ट सेंटेंस जो हम बना सकते हैं वो है हाउ टॉल आर दे। वे कितने लंबे हैं। और लास्ट सेंटेंस जो हम इन वर्ड्स की सहायता से बना सकते हैं वो है हाउ ओल्ड आर दे। वे कितने बड़े हैं यानी वे उम्र में कितने बड़े हैं। तो ये थी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं इसी चैनल पर जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।